हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे गार्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के 50 ऐसे क्वेश्चनों को बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में हमेशा से रिपीट किए जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और समझिए कि आखिरकार आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन हमेशा से रिपीट किए जाते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेग में परिवर्तन की दर है, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार 2 घंटे में 100, यहाँ पर किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल है, यानी एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर चलता है, तो इसका औसत चाल हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी? तो इसे 10 न्यूटन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके उसके भार का कितना गुना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष की तानित डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वह चौगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा तथा आवृत्ति एन के बीच सही संबंध कौन है? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, v बराबर एन लैम्ब्डा। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वह वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। तो इसका जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों, मैं आप लोगों की अच्छी तरीके से तैयारी करवाने के लिए सभी सब्जेक्टों का चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लेकर आया हूं। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कर चेक कीजिए और वहां पर जाके आपको सभी सब्जेक्टों का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां जा करके आप लोग जो सब्जेक्ट आपको पहले देखना उस सब्जेक्ट में आप लोग क्लिक कीजिए और वहां से आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। ओके, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 0 जूल होगा। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? तो रेलगाड़ी का सबसे अधिक जड़त्व होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वश्रुतया पराशर क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य आराम से सभी ध्वनियों को सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाती है, इसका क्या कारण है? तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उत्प्लावन बल की वजह से ये क्या हो जाता है, नहीं डूबता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, तत्व का एक उदाहरण है। तो तत्व का एक उदाहरण है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19, एक मोल बराबर होता है। तो एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कण। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 286 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक 12C6 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो इसमें कार्बन की जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी वह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या होगी ए माइनस का जेड। ओके, सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23,
किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गैसीय अवस्था में उसके अणुओं की ऊर्जा जो होती है वह अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है 283 केल्विन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो जल एक मिश्रण है। 25 का आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी नहीं, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, Cl माइनस यानी माइनस है, इसमें आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, है ना, यानी इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 28, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह 9 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गर्मियों में सूती वस्त्र जो है वह अधिक आरामदेह होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, यानी इसमें जो मिश्रण दिए हुए हैं इन मिश्रणों में आपका विलयन कौन है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समुद्री जल एक विलयन है। क्वेश्चन नंबर 31, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो केनाल किरणें जो है वह प्रोटॉन की किरण पुंज है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 35 इसके परमाणु द्रव्यमान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 281। क्वेश्चन नंबर 34, 1.8 जी H2O में अणुओं की संख्या है, तो 3 जो आपका 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 12 इसके अणुओं की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, आत्महत्या का थैला कहलाता है, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका का पावर हाउस है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 37, टेट्रिडस पाए जाते हैं, यानी ट्रेकिडस जो है वह पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, जाइलम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मलेरिया का रोगवाहक है, मलेरिया का रोगवाहक क्या चीज है? तो मच्छर मलेरिया का रोगवाहक है। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन गैस पाई जाती है, तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं, तो पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ जो है वह जैव रसायन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो होगा 41 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। जस्ता एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 42, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, पादप और जंतु कोशिका में जो सबसे प्रमुख अंतर है वह पोषण संबंधी चीजें जो है सबसे अधिक अंतर है। मेढक क्या है? तो मेढक एक उभयचर प्राणी यानी पानी में भी रहता है और ती में भी रहता है, भूमि में रहता है, इसी वजह से ये उभयचर प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 44, एक व्यापी बीमारी है, तो जो एड्स जो है वह एक व्यापी बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 45, एक संक्रामक रोग है, तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हैजा एक संक्रमण रोग है। 46, ओजोन है, तो ओजोन क्या चीज है? तो एक ओजोन जो है एक 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक गैस है। क्वेश्चन नंबर 47, ईडीबी क्या है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, धूमक है। ईडीबी क्या है? एक धूमक है। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दृढ़ उत्तक के कारण से इसमें वार्षिक वलय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 78% जो है नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। क्वेश्चन नंबर आपका 50, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को कहते हैं? तो पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।